देखो प्यारे बच्चों, आज कुछ जनरल नॉलेज सीख लेते हैं लोग, यानी कि सामान्य ज्ञान। जो क्लास 4 से 7 तक का है उन लोग का ये टेस्ट में आएगा, समझ गए। और पहले जो लिखवाए हैं वो भी करोगे और ये भी याद कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले चलते हैं, हमारा भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, ये किसका नाम है, ठीक है। भारतीय संविधान के जनक कौन है, आखिर कौन है, सबको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तुम्हारे हर स्कूल में इनकी फोटो होगी, है कि नहीं है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो किताब लेके रहते हैं, देखियो ना, तो BR अम्बेडकर है भारतीय संविधान के जनक, ठीक है। हमारे संविधान के जो जनक है वो कौन है, BR अम्बेडकर जी है, याद रहेगा। चलो अगला, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। एक यहाँ भी याद कर लेना, इनको बापू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फकीर के, अर्धनग्न फकीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो और एक याद करना, चाचा के नाम से किसे जाना जाता है, नेहरू को जाना जाता है। आगे पढ़ लेते हैं इसको तब। ये रहा अगला क्वेश्चन ये, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी को हम किस नाम से जानते थे, चाचा के नाम से जानते थे, चाचा नेहरू के नाम से जानते थे हम इसे, याद रहेगा। और इसी के जन्मदिन पे हम लोग मनाने वाले हैं 14 नवंबर को क्या, यस 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाएंगे, यानी कि चिल्ड्रंस डे मनाएंगे। किनके जन्मदिन पर, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर, याद रहेगा। चाचा के नाम से किसे जानते हैं, नेहरू जी को, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री आखिर कौन थी, तो पहली इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। चलो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो लिख सकते हो, महिला कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी याद कर लेना। आगे, संसार का सबसे गहरा महासागर, हमने पढ़ा था विश्व में कितने महासागर, 5 महासागर, 7 तो महाद्वीप है ना, तो महासागर कितने हैं, 5। तो उसमें से सबसे जो गहरा महासागर यानी कि बहुत गहरा, वो है प्रशांत महासागर, ठीक है। जो गहराई है उसको क्या कहते हैं, मेरियाना ट्रंच। क्या बोलते हैं, मेरियाना गर्त। जो सबसे गहरा गर्त है इसका, उसका नाम क्या है, मेरियाना गर्त। क्या नाम है, मेरियाना गर्त। ये किस महासागर में, प्रशांत महासागर में, याद रहेगा, ठीक है। महासागर कितने, 5। ये भी आएगा एग्जाम में, सोच लो। ये जरूरी नहीं कि यही सिर्फ आएगा जो बोर्ड पे लिखा है। आगे, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, फीमर। जो कहाँ पाई जाती है, ये वाली हड्डी, हमारी जांग की हड्डी, जो यहाँ से यहाँ ज्वाइंट होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी पूछ लेगा तो छोटी हड्डी, कान की हड्डी, उसका नाम क्या है, स्टैपीस। क्या नाम है, स्टैपीस। क्या नाम है उसका, हुआ स्टैपीस हड्डी। कौन सी हड्डी, स्टैपीस। ये भी याद कर लेना है। आगे चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं हम लोग, याद रहेगा। और चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को। अब यहीं पे लिख लो, टीचर्स डे। टीचर्स डे कब मनाते हैं, 5 सितंबर। सबको याद रहेगा ये ना, क्योंकि हमने उस दिन मस्ती किया था ना। और उसके बाद याद और क्या कर लेना है, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गांधी जयंती। क्या मनाते हैं, और 26 जनवरी को क्या मनाते हो, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब, 26 जनवरी। और स्वतंत्रता दिवस, यस, कब मना लेते हैं हम लोग, 15 अगस्त को मना लेते हैं, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं, गिर राष्ट्रीय वन जीव
गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर राष्ट्रीय वन्य जीव किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में है। देखो ये क्यों है, गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों पढ़ना है? तुमने शेर तो बहुत देखा होगा, देखा है ना, लेकिन बब्बर शेर, कौन सा? जिसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो कहाँ पाला जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सा शेर? बब्बर। गब्बर शेर नहीं, बब्बर शेर। ब आधा ब र, बब्बर शेर। तो बब्बर शेर कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे? गुजरात में। याद रहेगा। आगे, सबसे तेज यातायात का साधन बताओ कि तुम सबसे तेज। सुल्तानगंज, अभी सुल्तानगंज में बनने वाला, आज आया ना बहुत सारा लोग जो तुम्हारे स्कूल में आया था। क्यों आया? हाँ। वो तुम्हारे स्कूल में चेकिंग नहीं, वो जो वायु हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा बनने वाला ना, उसकी देख रेख करने आया है चेकिंग के लिए, तो इसलिए स्कूल में भी चला गया घूमने, समझे। तो वो लोग सब चेकिंग करने, वायुयान जो बनने वाला बताए थे नौनसर के बगल में बनेगा, उसका जमीन की नपाई करने आया है, ठीक है। एयरपोर्ट जो बनने वाला है। तो सबसे तेज यातायात का साधन कौन सा? वायु परिवहन, है ना। अब क्या होगा, हमें पहले कहाँ जाना पड़ता था? पटना जाना पड़ता था ना, या जाना पड़ता था हमें देवघर। देवघर में बन गया है ना। अब यहाँ से पकड़ोगे और सीधा दिल्ली पहुंच जाओगे ना। पैदल बैगी लेके जाना और 2 घंटा में दिल्ली, ठीक है ना। तो चलो, तो वायु परिवहन सबसे तेज। आगे, कंप्यूटर की खोज किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। आगे, विटामिन का याद कर लेना, ये तुम्हारा 4, 5, 6 में दे रखा है। तो विटामिन ए से रतौंधी, रतौंधी जिसे रात में दिखाई नहीं देता उसे रतौंधी कहते हैं। तो विटामिन ए की बीमारी होगी तो क्या नहीं दिखाई देगा? रात में दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी से बेरी, विटामिन बी से बेरी रोग। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। चलो, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इसमें खिलाड़ी देख लेंगे। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी, तो उसमें कितने खिलाड़ी? 11 को होता है। तीनों खेल में 11 खिलाड़ी। सबसे अधिक किस खेल में खिलाड़ी? रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में 15, क्योंकि 11 से अधिक किसी में नहीं होता, एक ही खेल है, वो है रग्बी फुटबॉल। याद रहेगा। अगला है पोलो। पोलो में क्या गो? 4 गो। पोलो कैसे खेलते हैं? घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है, देखे हो ना, तो उसे पोलो कहते हैं। वाटर पोलो 7 गो, वाटर पोलो 7 गो। उसके बाद चलते बेसबॉल। बेसबॉल में 9 गो। कबड्डी 7 गो। कबड्डी देखो, कबड्डी का जन्म जो हुआ ना, ये भारत में हुआ है। भारत देश में कबड्डी से स्टार्ट हुआ है और पूरे विश्व में कहीं नहीं खेला जाता था। तो कबड्डी की शुरुआत भारत में, इसलिए कबड्डी में कितने हैं? 7 गो, ठीक है। 2-2 खिलाड़ी होते हैं, चैन बना कर रहते हैं, एक रेड लेने वाला होता है। चलो आगे चलते हैं। खो खो। खो खो में क्या गो? 9 खिलाड़ी। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। और कोई खेल बचा? नहीं ना। चलो ये सारे याद कर लेना। तो इसमें बहुत सारे जीके हो गए, लिखे 12 हैं लेकिन बहुत सारे हो गए, कम से कम 30-40 हो गए, है ना। 3 दिन और बताएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, समझ गए। इतना ही याद करना तुम सबका, इतना ही बहुत है, समझ गए। और इसी में से टेस्ट नहीं आएगा, जितना पहले लिखवाए उसमें से भी आएगा।